मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह एहसान है कि उसने हमको इंसान बनाया है। 18,000 मखलूकात में मेरे रब ने हमको जानवर नहीं बनाया, घोड़ा नहीं बनाया, कुत्ता नहीं बनाया, चींटी मच्छर नहीं बनाया। उसका एहसान है, करोड़ों बार उसका शुक्र है। हम किस मुंह से उसका शुक्र अदा करें। उस रब ने हमको इंसान बनाया और इंसान बनाया और अपने महबूब की उम्मत में हमको पैदा फरमाया। क्या कहने जिस उम्मत में आप पैदा हुए हो, मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में तुम पैदा हुए हो। इस उम्मत का मर्तबा वो है कि जब तक कि हुजूर की ये उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी, किसी पैगंबर की उम्मत जन्नत में नहीं जाएगी। जब तक इस उम्मत का हिसाब नहीं हो जाएगा, क़यामत के दिन किसी उम्मत का हिसाब नहीं होगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है। उस रब ने कितनी नेमतें हमें अता फरमाई हैं। कभी ज़िंदगी का अपनी जायज़ा लीजिए, कभी घर पर जाकर के तन्हाई में आंखें बंद करके सोचिएगा कि उस रब ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये आँखें अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये ज़ुबान अल्लाह की नेमत है, ये हार्ट दिल हमारा सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है, ये किडनियां सलामत हैं, अल्लाह की नेमत है, ये लीवर हमारा बराबर काम कर रहा है, ये अल्लाह की नेमत है। जाकर के देखो होलागढ़ मोड़ पर सुराओं में जाकर के देखो, एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा करके तो देखा करो। वहां कुछ लोग तुम्हें ऐसे मिलेंगे कि किसी का पैर टूटा पड़ा है, उसकी सर्जरी हो रही है, किसी के हाथ का इलाज चल रहा है, किसी के कानों का इलाज चल रहा है, किसी की आंखों का इलाज चल रहा है, किसी के दांतों का इलाज चल रहा है, किसी के हार्ट दिल का इलाज चल रहा है, किसी की किडनियों की धुलाई हो रही है, किसी के लीवर का इलाज चल रहा है। अल्लाह ने तुमको जिस्म सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको पैर सलामत दिए, अल्लाह ने आंखें सलामत अता फरमाई, अल्लाह ने कान सलामत अता फरमाए, अल्लाह ने दांत सलामत अता फरमाए, अल्लाह ने हार्ट सलामत अता फरमाया, अल्लाह ने किडनियां और लीवर सलामत दिया। फिर भी हम उसका शुक्र अदा नहीं करते। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए और हमने सिनेमा हॉल आबाद कर दिए। आज हर घर को हमने सिनेमा हॉल बना दिया है। ऐ मेरे अजीजों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बड़ा अफसोस होता है मुझे अपने नौजवानों पर। अभी ईद के दिन एक फिल्म रिलीज हुई थी। ईद की नमाज जल्दी पढ़ के नौजवान एक एक बाइक पर 3-3 लोग सवार होकर के 3-3 हजार के टिकट खरीद करके फर्स्ट शो देखने के लिए गए। हम उसकी फिल्म सुपर डुपर हिट कराएंगे। ऐ लोगों, तुम किसकी फिल्म की बात करते हो जो तुम्हें जानता तक नहीं, जो तुम्हें पहचानता तक नहीं, तुम वहां पर पैसे लुटा रहे हो। अफसोस होता है मुझे अपनी कौम के ऊपर। अगर इनके खर्चे देखना है तो इनके शौक और अरमानों को देखो, अगर इनकी अमीरी देखना है तो इनकी ब्याह शादी को देखो, और अगर इनकी गरीबी को देखना है तो इनके मस्जिदों के इमामों की हालत देखो, इनके मदरसों के मुदर्रिसों की हालत देखो। याद रखना, न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम ख्वार हुए तारीक़े कुरान होकर। दरसे कुरान ना अगर हमने भुलाया होता, ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये ज़माना ना ज़माने ने दिखाया होता। ऐ मेरे अजीज़ों, अपनी आखिरत की तैयारी करो। मूतू क़ब्ल अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। इस दुनिया में हम आए कितने दिन के लिए हैं? अभी 4 साल पहले तुमने नहीं देखा कोरोना काल में, मैंने अपनी आंखों से एक एक घर में 3-3 जनाजे रखे हुए देखे। इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर बेटों के जनाजे रखे हैं। ये अचानक आने वाली मौतों से इबरत हासिल नहीं करते। अरे तुम तो करीब में रहते हो, बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले, रुपये वाले, बिल्डिंगों में फख्र करने वाले, गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे, उनके घर वाले लेने तक नहीं गए, उनके परिजन देखने तक नहीं गए, उनके अजीज उठाने तक नहीं गए। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। नसीब वाली है वो औलाद जो अपने बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए। नसीब वाला है वो भाई जो भाइयों के कांधे पे
कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो पड़ोसी जो पड़ोसी के कांधों पे कब्रिस्तान चला जाए। किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधों पे कब्रिस्तान चला जाए। ऐ मेरे अजीजों, जब दुनिया से जाना हो तो इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे उधर मोहल्ले के लोग कहें एक जुआरी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, इमामों को सताने वाले का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कहते गद्दारे मुस्तफा का नहीं वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, गुलामे रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहते हुए जाओगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब। मुफ्ती साहब क़िबला, मुफ्ती साहब सलामत है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा बात करें, बहुत बहुत उम्दा पैगाम, बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। नेक बन के दुनिया से जाओ, मुत्तकी बन के दुनिया से जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, अच्छे काम करके दुनिया से जाओ। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना साहब जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपाह, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी ना ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके बाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोजक के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। आज हम अपने नामे आमाल को देखते हैं तो हमें कोई ऐसी नेकी नज़र नहीं आती जो नेकी हमको हम सीना ठोक के कहें कि ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। आज नमाजों से हम दूर हैं, रोज़ों से हम दूर हैं, सदका व खैरात से हम दूर हैं, एक दूसरे की मदद करने से हम दूर हैं, फिर भी दावा है कि हम जन्नत में जाएंगे। मेरा रब फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत इतनी आसानी से नहीं मिलने वाली जितनी आसानी से हमने सोच रखा है। अरे जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली, उनके खौफ खुदा का आलम देखो। हजरत उस्मान गनी जो ज़ुन्नुरैन जामिउल कुरान है, वो हजरत उस्मान गनी के जिन्हों नबी की दो शहजादियां जिसके निकाह में आई हैं, आला हजरत कहते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। वो उस्मान गनी आज अगर किसी मकान की रजिस्ट्री हमारे नाम हो जाए, हम सीना तान के कहते हैं ये मकान हमारा है। आज किसी खेत का बैनामा हमारे नाम हो जाए, हम सीना तान के कहते हैं ये खेत हमारा है, ये प्रॉपर्टी हमारी है। हजरत उस्मान गनी को देखो, नबी फरमाते हैं मेरे उस्मान ने 2 मरतबा जन्नत को खरीद लिया है। वो हजरत उस्मान गनी खौफ खुदा का आलम देखिए, जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिनके पास रोज़ों का सवाब भी है, जिनके पास सदका व खैरात का सवाब भी है। वो हजरत उस्मान गनी जिन्हें नबी ने दुनिया में फरमाया था कि मेरा उस्मान जन्नती है, वो हजरत उस्मान गनी जो अशरा मुबशरा में से है, उनके खौफ खुदा का आलम देखो। आज हम कब्रिस्तान में मजाक करते हैं, आज हम जनाजे के साथ जाएं तो कब्रिस्तान में हंसते हैं, आज हम जनाजों के साथ कब्रिस्तान जाएं तो हमारे लबों पे मुस्कुराहट आ जाती है। कोई कब्रिस्तान पे फ़ोन पे लगा हुआ है, कोई कब्रिस्तान में माज़अल्लाह बाज़ जगह तो जुआ खेला जाता है कब्रिस्तान के अंदर। मैंने बाज़ जगह मैच खेलते हुए देखा कब्रिस्तान के अंदर। इस कब्रिस्तान में भी जाकर के हमारी आंखों से आंसू नहीं निकलते। कब्रिस्तान
कब्रिस्तान में जाकर के भी एक लम्हे के लिए हमारी आंख से आंसू नहीं टपकता। कब्रिस्तान जो इबरत की जगह है, वो कब्रिस्तान के सब आएंगे जिस वक्त कयामत होगी। कैसे कैसे हैं हंसी दफन जमी के नीचे, कम नहीं होता है दुनिया में खुमारे दुनिया। आंख इंसान की खुलती है जमी के नीचे। हम हैं मेहमान यहाँ, घर है सराय फानी, असल में आए हैं रहने को जमी के नीचे। उस कब्रिस्तान को देख करके नसीहत हासिल कर लिया करो। वो कब्र जो रोजाना इंसान से पुकार के कहती है, ऐ इंसान मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, ऐ इंसान मैं तन्हाई का घर हूँ, ऐ इंसान मैं वहशत का घर हूँ, ऐ इंसान मैं अंधेरी कोठरी हूँ। मेरे अंदर आए तो रोशनी का इंतजाम करके आना, मेरे अंदर आए तो कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का इंतजाम करके आना। क्या इंतजाम किया हमने रोशनी का, क्या इंतजाम किया हमने कीड़े मकोड़ों से हिफाजत का। बारिश के मौसम में कभी दीवार के करीब बैठ करके देख लेना, कैसा कैसा कीड़ा जमीन के अंदर से निकल के दीवार पे जमा हो जाता है। वो सारे कीड़े जमीन के नीचे। क्या हाल होता होगा इंसान के जिस्म का। क्या तैयारी की हमने कब्र की, क्या तैयारी की हमने मरने से पहले मरने की। ऐ मेरे अजीजों, ये जिंदगी की सांसें चल रही है, ये जिंदगी की डोर चल रही है। पता नहीं कब कट जाए जिंदगी की डोर, पता नहीं कब हमारा दुनिया से जाना हो जाए, पता नहीं कब हम ये दुनिया छोड़ करके चले जाए। हजरत बहलूल दाना का नाम आपने सुना होगा। एक अल्लाह के वली गुजरे हैं बादशाह हारून रशीद के दौर में। हजरत बहलूल दाना जो कब्रिस्तान के अंदर बैठे हुए थे, बादशाह गुजर के जा रहा था। बादशाह कहता है, बाबा क्या कब्रिस्तान में बैठे रहते हो, कभी महल की तरफ भी आ जाया करो। तो हजरत बहलूल दाना ने फरमाया, मैं महल की तरफ आके क्या करूंगा, महल वाले खुद यहीं पर आ रहे हैं। ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मेरे अजीजों। वही हजरत बहलूल दाना है कि बादशाह सैर के लिए निकला, देखा कि रास्ता जाम है, इधर भी लोग हैं, इधर भी लोग हैं, बीच में हजरत बहलूल दाना है। दोनों हाथों में पत्थर उठाए हुए हैं, कभी पत्थर इस तरफ को उठाते, कभी पत्थर इस तरफ को उठाते। बादशाह कहता है, मामला क्या है। कहा, एक दीवाना है, रोड जाम किए हुए है, रोड पर जाम लगा दिया है। बादशाह अपनी सवारी से नीचे उतरा, देखा कि हजरत बहलूल दाना है। तवज्जो के साथ सुनिएगा कृपालपुर के जिंदा दिल मुसलमानों। हजरत बहलूल दाना के पास आकर के बादशाह कहता है, बाबा ये क्या कर रहे हो, क्यों मखलूक खुदा को परेशान कर रहे हो, क्यों यहाँ रोड जाम किया हुआ है। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं, मैं इन लोगों की उससे सुलह करा रहा हूँ, मैं इन लोगों की रब से सुलह करा रहा हूँ। बादशाह कहता है, क्या सुलह हो गई। तो हजरत बहलूल दाना कहते हैं, वो तो मान रहा है, ये लोग नहीं मान रहे हैं। वो रब कह रहा है, इनसे कहो कि ये नमाज पढ़े, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो रोजा रखे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो जो मालिक निसाब है अपने माल की ज़कात दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, जो साहिब इस्तिताअत हैं वो हज करे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। वो कह रहा है, इनसे कहो ये झूठ बोलना छोड़ दे, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। ये सच बोले, मैं इनसे सुलह कर लूंगा। ये किसी को सताए नहीं, मैं उससे सुलह कर लूंगा। बादशाह चला जाता है। कुछ दिन के बाद बादशाह ने क्या देखा कि वही हजरत बहलूल दाना है, कब्रिस्तान के अंदर खड़े हुए हैं, दोनों हाथों में पत्थर लिए हैं, कभी इधर उठाए कभी उधर उठाए। बादशाह करीब जाके कहता है, बाबा एक बात समझ में नहीं आई, वहां रोड जाम किए हुए थे, तब तो समझ में आता है कि तुम उन लोगों की रब से सुलह करा रहे थे, यहाँ कब्रिस्तान में क्या कर रहे हो। तो हजरत बहलूल दाना जवाब देते हैं कि आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ। बहलूल ने जगह बदली है, मिशन नहीं बदला है। बहलूल ने जगह बदली है, काम नहीं बदला है। वहां पर भी सुलह करा रहा था और यहाँ पर भी सुलह करा रहा हूँ। बादशाह कहता है, यहाँ किसकी सुलह करा रहे हो। कहा, ये जो कब्र में लेटे हैं इनकी रब से सुलह करा रहा हूँ। बादशाह बोला, क्या सुलह हो गई। कहा, अब ये मान रहे हैं, अब वो नहीं मान रहा है। जब जिंदगी की दौड़ चल रही थी, रब मान रहा था, इनसे कहो अच्छे काम करे, मैं सुलह कर लूंगा। अब मरने के बाद जब कब्र का अजाब देखा है तो अब सुलह की बात कर रहे हैं। जब नबी का चेहरा देखा है तो अब सुलह की बात कर रहे हैं। ऐ लोगों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो। जहां बाप बेटे के काम नहीं आता, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आता, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आता है, वहां मदीने वाले मुस्तफा अपने गुलामों के काम आते हैं, अपने आशिकों के काम आते हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। कल ना मानेंगे कयामत में, अगर माने। नारे
नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम, मज़हब इस्लाम, मस्तके आला हज़रत। वाह वाह। मेरे अजीजों, कब्र की तैयारी करो। एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। कभी दौलत पे घमंड आए, पैसे पे नाज होने लगे, सेहत पे तकब्बुर आने लगे, बच्चों की नौकरी पे घमंड होने लगे, बिल्डिंगों पे फख्र आने लगे, तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। कब्र के अंदर जब जाओ तो इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कह दें लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है, हम हमेशा रहने दुनिया में नहीं आए हैं। हज़रत उस्मान गनी, जिनके पास नमाज़ों का सवाब, रोज़ों का सवाब, हज व ज़कात का सवाब, सदक़ा व खैरात का सवाब, जन्नती होने की बशारत नबी ने जिनको अता फ़रमाई, उनके खौफ खुदा का आलम यह है कि जब जब कब्रिस्तान से गुज़रते खड़े हो जाते, इतना रोते इतना रोते, दाढ़ी भीग जाती, आंसू ज़मीन पे टपकने लगते। देखने वाले देख के कहते, हुजूर आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर भी इतना रोते हो? तो हज़रत उस्मान गनी कहते हैं, ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। अगर कब्र के सवालों के जवाब में पास हो गया तो आगे आसानियां हैं, और कब्र के सवालों के जवाब में फंस गया तो आगे बड़ी मुश्किलें हैं। मेरा इमाम कहता है, उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है, छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। हाय बिगली तो कहाँ आकर नाव, ऐन मझधार है क्या होना है। दूर जाना है रहा दिन थोड़ा, मत पे क्या मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। फिल्में देख के ये आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने नबी के सामने खड़े हो सके। गाने देख करके ये आंखें इस लायक नहीं रही कि हम अपने बुजुर्गों के सामने खड़े हो सके। ऐ लोगों, वो कान में एयरफोन लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके, एयरबड्स लगा करके और रोड पर गाड़ियां दौड़ा करके गाने सुनने वालों, कभी सोचा है इसी हाल में अगर दुनिया से चले गए तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा कब्र में। और रात रात भर फिल्में देखने वालों, अगर इसी हाल में सो गए और आंख कब्र में जाकर खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा। इसलिए अपनी आखिरत की तैयारी करो, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। दुनिया से जाने वाले तो बहुत हैं, कोई घर वालों को राजी करके जाता है, कोई पड़ोसियों को राजी करके जाता है। किस्मत वाला है वो जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाए। जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके दुनिया से जाएगा, वो कब्र में भी आराम से रहेगा। हश्र के मैदान में जब आएगा तो यही कहता हुआ आएगा कि खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से, हम तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। मेरे अजीजों, ये दुनिया चंद दिन की है। अब तवज्जो दीजिएगा, इस दुनिया में कितने रिश्ते हैं जिस पर इंसान नाज करता है। 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिस पर इंसान को नाज है। मेरी बातें समझ में आ रही हैं आपकी? 5 रिश्ते हैं कृपालपुर वालों जिसमें दुनिया में इंसान जिस पर नाज करता है। एक रिश्ता है भाई का, एक रिश्ता है माँ का, एक रिश्ता है बाप का, एक रिश्ता है बीबी का, एक रिश्ता है औलाद का। बाकी जो रिश्ते बनते हैं इन्हीं 5 रिश्तों से बनते हैं। ये 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिसमें इंसान को नाज होता है। भाई को भाई के ऊपर नाज है, भाई को भाई के ऊपर फख्र है, भाई को भाई के ऊपर नाज होता है कि हम 5 भाई हैं, किसी की हिम्मत नहीं कि हमसे नज़र मिला के बात कर सके। अगर किसी का झगड़ा हो जाए चौराहे पे, फ़ोन लगाएगा, चारों भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तूने हमारे भाई की तरफ आंख उठा के देखा? तेरी हिम्मत कैसे हुई तूने हमारे भाई के ऊपर हाथ उठाया? मेरे अजीज़ों, उर्से पाक की महफिल में आने वालों, ये दुनिया है जहाँ भाई भाई
भाई के काम आता है, जहाँ भाई भाई की मदद करता है, जहाँ भाई भाई की सपोर्ट करता है। कभी सोचा है आखिरत के दिन क्या होगा, क़यामत के दिन क्या होगा? अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहाँ भाई भाई से भाग रहा होगा। यहाँ दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, भाई भाई के काम आता है, और क़यामत के दिन सबसे पहले जो भागेगा वो भाई भाई से भागेगा। आज अगर किसी से कहो कि भाई हराम काम मत करो, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, कहो कि भाई अच्छे काम करो, मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है। मैदान हश्र को याद करो जो एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, तो कहता है क्या मौलाना कब्र की बात करते हो, क्या मौलाना हश्र की बात करते रहते हो? कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। कभी सोचा है तुम क्या कब्र की कब्र में देखोगे, तुम क्या हश्र की हश्र में देखोगे? अरे तुम्हें क्या पता कि हश्र का दिन क्या है? अल्लाह का कुरान कहता है अल कारिअतु मल कारिआ वमा अदराका मल कारिआ, दिलों को दहिला देने वाली क्या है, दिलों को दहिला देने वाली। यौम यकूनुन नासु कल फराशिल मबसूस, उस दिन इंसान बिखरे हुए पतंगों की तरह होगा, और आसमान टूट टूट के गिर रहे होंगे, सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे। आज अब यहाँ पर आप बैठे हुए हो, मैं शामियाने के नीचे बैठा हुआ हूँ, अभी नहीं देखा गया इन लोगों का पसीना, तो भाई ने कूलर चला दिया ताकि हवा लग जाए, इनको थोड़ा सुकून मिल जाए, पसीना ना आए। आप यहाँ गर्मी में भी इधर उधर बैठे हुए हो इसलिए ताकि थोड़ा सुकून मिल जाए, मिलकर के बैठेंगे गर्मी लगेगी। दोपहर में अगर किसी के यहाँ पर शादी का इंतजाम हो और इंतजाम जंगल में कर दे और सिर्फ चांदनी लगा दे, और चांदनी के अंदर सब लोग ना आए बल्कि कुछ लोग चांदनी के अंदर आए और कुछ बाहर धूप में खड़े हुए हों, तो सोचो कैसी कैसी आवाजें आती होंगी। कहेंगे कि इसका इंतजाम नहीं था तो मेहमानों को बुलाया क्यों? जरा सी चांदनी के नीचे सब आने के लिए कोशिश करेंगे। जरा सोचा है कयामत के दिन आज सूरज करोड़ों मील दूर है और उसकी पीठ हमारी तरफ है, तब हम उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उस दिन सूरज सवा नेज़े पर होगा, जमीन तांबे की होगी। जरा सोचो उस दिन को याद करो मेरे अजीजों, सितारे टूट टूट के गिर रहे होंगे, पहाड़ धुनकी हुई ऊन की तरह हो जाएंगे, जमीन अपने अंदर का बाहर उगल देगी। उस दिन को याद करो, 50,000 साल का वो दिन है। 25,000 साल तो ऐसे गुजर जाएंगे इंसान के परेशानी में कि मेरा हिसाब हो जाता, मेरा हिसाब किताब हो जाता, कोई मेरा हिसाब पहले कर लेता। इतनी परेशानी का आलम होगा। इस परेशानी में आदमी को किसी की खबर नहीं होगी, किसी की तरफ तवज्जो नहीं होगी। मेरा इमाम उस दिन को याद करके कहता है कि गिरने को रोक लो, गोता लगे हाथ दो, ऐसों पर ऐसी अता तुम पे करोड़ों दुरूद। ऐ मेरे अजीजों जरा हश्र के मैदान को याद करो, मैदान महशर को याद करो। तुम कहते हो कब्र की कब्र में देखी जाएगी, हश्र की हश्र में देखी जाएगी। आओ मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं। 5 रिश्ते हैं दुनिया में जिस पर इंसान को नाज होता है, जिस पर इंसान को फख्र होता है। पहला रिश्ता भाई का है, भाई भाई के ऊपर नाज करता है, भाई भाई के ऊपर फख्र करता है। ये दुनिया है जहां भाई को भाई पर नाज है। ऐ मेरे अजीजों जरा देखो कयामत के दिन अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहां भाई भाई से भाग रहा होगा। उस दिन भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा मैदान महशर में। तो सोचेगा इंसान चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया तो क्या हुआ, मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। वो मेरी माँ जो खुद गीले में सोती रही, मुझे सूखे में सुलाया, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिसने खुद रोटी ना खाकर मुझको खिलाया, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। कि जिसने 9 महीने मुझको अपने शिकम में रखा, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिसने मुझको जन्म दिया है, वो मेरी माँ तो मेरा साथ देगी। जिसने 2 साल अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में मुझको पिलाया है, माँ मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मे ही व अबी, वहाँ तो माँ भी बेटे से भाग रही होगी। वह इंसान सोचेगा चलो मेरे भाई ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। वो मेरा बाप जो मेरी खातिर कोई मुंबई कमाने गया, बम्बई कमाने के लिए गया, दिल्ली कमाने के लिए गया, सर्दी नहीं देखी, गर्मी नहीं देखी, लेकिन मेरे लिए ला करके खाने के लिए सामान रखा, वो
मेरा बाप तो मेरा साथ देगा। ऐ मेरे अजीजों, ऐ मेरे नौजवानों, तुम क्या जानो कि बाप कितनी कुर्बानियां देता है? तुम्हें क्या पता माँ कितनी कुर्बानियां देती है? आज वो औलाद क्या जाने माँ बाप की कुर्बानियों को, जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे यूट्यूब देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जिसे IPL देखने से फुर्सत नहीं मिलती, जो 2-2 घंटे बैठ करके IPL देखते हैं और 10 मिनट अपने बाप के पास बैठ करके बात नहीं कर सकते, 10 मिनट अपनी माँ के पास बैठ करके मोहब्बत की बात नहीं कर सकते। वो क्या जाने नौजवान कि जिसे आज फिल्में देखने से फुर्सत नहीं और बाप के पास बैठने का वक्त नहीं है। ऐ मेरे नौजवानों, आज ये बात दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाना, जैसे दूसरा काबा नहीं है, जैसे दूसरा गुंबद खजरा नहीं है, ऐसे ही दूसरे माँ बाप नहीं है। माँ बाप की चारपाई उठने के बाद में चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। आज जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मिलावटी दौर कहलाता है। दूध में आपको मिलावट मिलेगी, चीनी में आपको मिलावट मिलेगी, आटे में आपको मिलावट मिलेगी, चावल में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट के कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है। जो अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं तो सच्ची मोहब्बत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तालीमाते मज़हबे इस्लाम, अज़मते वालिदैन हज़रत अल्लामा फ़ुरक़ान मंज़िल साहब क़िबला बरेली शरीफ, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस। वाह, बहुत अच्छा पैगाम हज़रत, माशाअल्लाह। माँ क्या होती है उससे पूछो जिसके सर से माँ का साया। बाप क्या होता है उससे पूछो जिसके बाप का साया उसके सर से उठ गया। मेरे वालिद के इंतकाल को तकरीबन 2.5 साल हो गए। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। आज भी एक सच्ची बात बताता हूँ आपको। प्रोग्रामों में जाते हैं, रातों दिन का निकलना रहता है, सफ़र में रहते हैं। आप इन लोगों से पूछिएगा, तजर्बे की बात है। जब सर्दियां होती हैं, कोहरे आते हैं जिसमें करीब का नहीं दिखता, रात के 2 बजे 3 बजे प्रोग्राम करके जब घर पहुंचते हैं ना, बीवी बच्चे हैं, मोहब्बत का दावा करते हैं, सब करते हैं मोहब्बत का दावा, लेकिन जैसे ही गाड़ी दरवाजे पे पहुंचती है तो अंदर से दरवाज़ा खोलने के लिए सबसे पहली आवाज़ या तो माँ की आती है या बाप की आती है कि बेटा दरवाज़ा खोलते हैं। ये माँ बाप हैं कि बेटा बाहर चला जाए तो उनकी नज़रें दरवाजे पे लगी रहती हैं कि मेरा लाल अभी घर में नहीं आया, अभी मेरा बेटा मेरे घर में नहीं पहुंचा। बेटा है कि दोस्तों के साथ पार्टियां करता फिर रहा है, माँ फ़ोन करके पूछती बेटा क्यों नहीं आया अभी तक? कहता क्या माँ परेशान करती रहती है, मेरे भी तो शौक़ अरमान है, दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ। आज जिस माँ का फ़ोन तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है, एक दिन आएगा कि कोई फ़ोन करने वाला तक नहीं होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई खैरियत लेने वाला तक नहीं होगा। उस दिन पता चलेगा कि कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। बेटा बाहर काम करने चला जाए, माँ को तब तक नींद नहीं आती जब तक अपने बेटे से बात करके ये ना पूछ लेती कि बेटा तू ठीक है, खाना खाया कि नहीं खाया। बाप बिस्तर पे करबटे बदलता रहता है, नींद उसे भी नहीं आती जब तक उसके पता ना चल जाए कि उसका बेटा सही और सालिम है। आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाएं, हम उनके बिस्तर घर से बाहर कर देते। आज वही माँ बाप बूढ़े हो गए, उनकी सफ़ेद दाढ़ी, उनके जिस्म की हड्डियों ने जवाब दे दिया, बुजुर्गी के आलम में पहुँच गए, तो हम उनका बिस्तर घर से बाहर। हम कौन सा मुँह लेके अपने आका की बारगाह में जाएंगे? हम कौन सा चेहरा लेकर शाफ़े महशर की बारगाह में जाएंगे? क़यामत में हमारे नबी ने हमसे पूछ लिया कि बुढ़ापे में माँ बाप की दौलत मिली थी, क्या सलूक करके आए? क्या कहोगे उनका बिस्तर घर से बाहर करके आए? क्या कहोगे उन्हें टीनों झोपड़ियों में रहने पे मजबूर करके आए? आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, कूलर चल रहा है, और माँ बाप हमारे हाथ वाले पंखे से हवा करके ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो टीनों में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। बहुत अच्छा पैगाम माशाअल्लाह। जाड़ों में गर्म हीटर हमारे कमरे में लगा है, वो पुराना लिहाफ ओढ़ के जिंदगी गुजार रहे हैं। कभी बचपन को याद कर लो, कभी देखो बचपन में तुमको सर्दी ना लग जाए तो माँ तुमको बीच में सुलाती थी।
पूरी रात पंखा, हाथ वाले पंखे से हवा झल करके तुमको सुकून की नींद सुलाया उस माँ ने। आज जब उसको तुम्हारी जरूरत पड़ी तुमने उसका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज बाप को बुढ़ापे में तुम्हारी जरूरत पड़ी, तुमने उनका बिस्तर घर से बाहर कर दिया। मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो बुढ़ापे में ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि तुम्हारी औलाद तुम्हारा सहारा बन जाएगी। पैगंबर इस्लाम जिनके सदक़े में सारी कायनात को पैदा किया गया, एक दिन आका मस्जिद नबवी के कोने में बैठ करके रो रहे थे। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप रो रहे हैं? मेरे आका फरमाते आज मुझे मेरी माँ के वो जुमले याद आ रहे हैं जो मेरी माँ ने आखिरी वक्त में मुझसे कहे थे। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह आपकी वालिदा ने क्या कहा? तो मेरे आका फरमाते हैं कि मेरी माँ ने मुझसे आखिरी जो जुमले कहे थे कि बेटा मैं देख रही हूँ कि तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी ख़त्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जाएगा। आका कितने दिन रहे थे अपनी माँ के पास? जब माँ के शिकम में थे तो बाप का साया सर से उठ गया। जब 6 साल के हुए तो आपकी वालिदा आपको मदीना मुनव्वरा लेकर आई। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था, जिसके माना आते हैं बीमारियों का घर। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। मदीने वाले मुस्तफ़ा कितने साल रहे अपनी माँ के पास? जब 6 साल की उम्र आका की होती है तब हजरत आमिना मकाम अबवा में जब पहुंची तो हजरत आमिना की तबीयत खराब हो गई। कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई है। काफिला ठहर जाता है, काफिला रुक जाता है, कोई तबीयत में सुधार नहीं हुआ तो काफिले वालों ने कहा आमिना अब हमें इजाजत दे दो, हम आगे जाना चाहते हैं। हजरत आमिना फरमाती है ऐ काफिले के सरदार और काफिले वालों, अगर तुम्हें जाना है तो शौक से चले जाओ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, मेरी हिफाजत के लिए रब्बे काबा की रहमत काफी है। काफिला चला जाता है, बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। 6 साल की उम्र मेरे आका की है, साथ में बांधी उम्मे ऐमन है। वो अरब की चिलचिलाती हुई धूप, वो अरब की शिद्दत की गर्मी, हर तरफ पहाड़ियां ही पहाड़ियां नजर आ रहे थे। ऐ मेरे अजीजों ऐसे वक्त में हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है। नबी ने अपनी माँ के मुबारक सर को अपने मुबारक जानू पे रख लिया। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं। जन्नत की हूरों ने कहा आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो नबी का किरदार बोल रहा था, नबी का कैरेक्टर बोल रहा था, नबी का अखलाक बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी, नबी का उसवा हसना बोल रहा था कि माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के अदा नहीं होता है। माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। हजरत आमिना ने आंखें खोल के देखा कि नबी रो रहे हैं। हजरत आमिना अपना हाथ नबी के चेहरे पर फेरते हुए कहती हैं मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, मत रो मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। आला हजरत पुकार उठे गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, गमज़दों को रज़ा मुज़दा दीजिए के हैं, बेकसों का सहारा हमारा नबी। वाह 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 सुभान अल्लाह। बेकसों का सहारा
हमारा नबी, ऐ मेरे अजीजों, नबी की वालिदा ने दुनिया से जाने वाली है, नबी की आंखों में आंसू हैं। मुझे बताओ जरा दिल पे हाथ रखकर, अगर किसी बच्चे के माँ का इंतकाल हो जाए या उसके वालिद का इंतकाल हो जाए तो घर में कितने लोग होते हैं जो सहारा देने की बात करते हैं। कभी चचा सीने से लगा के कहता है मत रो मेरे लाल, अभी तेरा चचा मौजूद है। कभी ताऊ सहारा देने की बात करते हैं, कभी नाना मामू सहारा देने की बात करते हैं, कभी खालू व फूफा सहारा देने की बात करते हैं। कुर्बान जाओ मेरे नबी की अजमत पर, बाप का साया तभी सर से उठ गया जब नबी माँ के शिकम में थे। 6 साल के हुए माँ का साया भी सर से उठ गया, 8 साल के हुए दादा भी दुनिया से चले गए। खुदाई हैरान है मेरे मौला, जिसे तूने सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, उसके साथ में ऐसा मामला। माँ के शिकम में है, बाप का साया उठ गया। 6 साल के हुए माँ दुनिया से चली गई, 8 साल के हुए दादा दुनिया से चले गए। तो रब की रहमतों ने जवाब दिया, हमारी रहमत के करिश्मात को तुम क्या जानो। अगर इनके बाप जिंदा होते, इनकी माँ जिंदा होती, इनके दादा जिंदा होते, जब ये इस्लाम का परचम बुलंद करते तो बाप कहते बेटा मेरी शफकत के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। माँ कहती बेटा मेरी ममता के साए में इस्लाम का परचम बुलंद किया। दादा कहते बेटा मेरे रोबो दबदबे के साए में तूने इस्लाम का परचम बुलंद किया। रब ने वो साए पहले ही उठा लिए ताकि दुनिया देख ले, जिसे मैंने अपना महबूब बनाया है वो किसी का एहसान लेने नहीं आया है, बल्कि सारी कायनात पर एहसान करने के लिए तशरीफ आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के आखिरी लम्हात हैं। कहती हैं बेटा मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हजरत आमिना के लबों के करीब मेरे आका ने अपने मुबारक कानों को कर दिया। हजरत आमिना कहती हैं बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा। आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। हजरत आमिना के ये आखिरी अल्फाज थे, पैगंबर इस्लाम ने इनको याद करके रोया करते थे। ऐ लोगों अगर माँ बाप जिंदा है तो कद्र कर लो। मेरे नबी ने 6 साल की उम्र में, हजरत उम्मे ऐमन कहती है कि मैंने देखा 6 साल की उम्र में आका ने उन्हीं पथरीली वादियों में अपनी माँ की कब्र तैयार की, और जब मैं लेकर के चलने लगी तो आका थोड़ी दूर मेरे साथ चले और मुझसे अपना दस्ते मुबारक छुड़ा करके दौड़ते हुए आए और अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए। उम्मे ऐमन कहती है जितना मैंने मोहम्मद को उनकी माँ के इंतकाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा था। ऐ लोगों ये माँ बाप है, माँ बाप इसका पता हमें तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उठ जाता है। कितनी बड़ी नेमत है माँ बाप, इसका पता तब चलता है जब इनका साया हमारे सर से उठ जाता है। आज जिस माँ का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, आज जिस बूढ़े बाप की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, एक दिन आएगा जिस दिन बाप की चारपाई घर से उठ जाएगी। उस दिन एहसास होगा, घर में घुसोगे घर काटने के लिए दौड़ेगा, घर में घुसोगे तो घर अच्छा नहीं लगेगा। ये माँ बाप है, माँ बाप सिर्फ चारपाई पे बैठे रहे कुछ ना करे। रिश्तेदार भी मोहब्बत से बात करते हैं, पड़ोसी भी मोहब्बत से बात करते हैं, खानदान वाले भी मोहब्बत से बात करते हैं। और जिस दिन बूढ़े बाप की चारपाई घर से उठ जाए उस दिन जमीन के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी खेत के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ, कभी मकान के बंटवारे के नाम पे लड़ाइयाँ। ये बाप है बाप। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। ये पेड़ आप देख रहे हो, ये दरख्त आप देख रहे हो, जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, आदमी पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाए सुकून मिल जाता है, पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के लेट जाए नींद आ जाती है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी ना कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता।
बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, वाह वाह बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये बाप है, ये माँ है। इसका पता तब चलता है जब आदमी खुद बाप बनता है। खुद की जब औलाद होती है ना, तब एहसास होता है कि बाप क्या होता है। आज अगर रात के 12 बजे हमारे बच्चे के पेट में दर्द उठ जाए ना, हम सोराओं के डॉक्टरों के पास जाएंगे। यहाँ फ़ायदा नहीं हुआ, डार इलाहाबाद लेकर के भागेंगे। वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ, लखनऊ लेके जाएंगे। वहाँ फ़ायदा नहीं हुआ तो दिल्ली एम्स वगैरह में लेके जाएंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, ज़मीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी चली जाए, लेकिन मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी है। आज हमारी औलाद बीमार पड़ी, हम परेशान हुए। आज हमारी औलाद की तबीयत खराब हुई, रात की नींदें उड़ गई हमारी। कभी सोचा है जब बचपन में हम बीमार पड़े थे तो यही बूढ़ा बाप है जिसकी खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, पैरों में चप्पल नहीं होती लेकिन डॉक्टर के पास लेकर गया। यही हमारी माँ है जिसका आज बोलना हमें अच्छा नहीं लगता। अपनी चादर सर्दी में उसने अपनी औलाद को ओढ़ा दी ताकि मेरे बेटे को सर्दी न लगे, लेकिन हमको डॉक्टर के पास लेकर के गई और यही कहा था डॉक्टर साहब, ज़मीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज वही बेटा 4 पैसे क्या कमाने लगा, आज वही बेटा थोड़ी सी दौलत क्या आ गई उसके पास में, जा करके शहर में अपना घर अलग बना करके माँ बाप को छोड़ करके रह रहा है। कभी सोचा है नबी की हदीस क्या कहती है, कभी सोचा है पैगंबर इस्लाम क्या फरमाते हैं। बगैर माँ बाप की इजाज़त के, बगैर माँ बाप की मर्जी के जो बेटे अपनी ज़िंदगी अलग बसाना चाहते हैं, उनको मैं एक हदीस पाक की रोशनी में पैगाम देना चाहता हूँ। यमन के नौजवान सहाबी आका की बारगाह में आए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है। कहते हैं आका, अब जितनी जिंदगी बची है अब मैं वापस यमन नहीं जाऊंगा, अब आप बाकी जिंदगी मदीने में गुजारूंगा। इंतकाल हो गया तो मदफन मदीने में बनेगा। पैगंबर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, हल्लका अबवाया, क्या तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, क्या तुम्हारे माँ बाप हयात हैं? उन्होंने अर्ज किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप तो जिंदा है, मेरे माँ बाप हयात हैं। फरमाया, क्या इजाज़त लेकर आए हो अपने माँ बाप से, क्या पूछ कर आए हो अपने माँ बाप से कि मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूँ? सहाबी ने अर्ज़ किया, हाँ या रसूल अल्लाह, मैं इजाज़त लेकर आया हूँ, मैं पूछ कर आया हूँ अपने माँ बाप से। पैगम्बर इस्लाम ने इरशाद फरमाया, ये बताया तुमने कि अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा? अर्ज़ करते, हाँ या रसूल अल्लाह, मैंने ये भी बताया है अब उनका बेटा वापस नहीं आएगा। जब मेरे आका ने इतना सुना तो इरशाद फरमाया, जब तुमने ये कहा था कि उनका बेटा वापस नहीं आएगा तो उनकी हालत कैसी थी? वो हंस रहे थे कि रो रहे थे? सहाबी ने रो के अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब मैंने ये कहा अपने माँ बाप से कि आखिरी बार मेरा चेहरा देख लो, अब मैं वापस नहीं आऊँगा, जितनी जिंदगी बची है मदीने में गुजारूंगा, इतना कहना था कि मेरे माँ बाप मेरे गले लग के फूट फूट करके रो रहे थे। मेरे माँ बाप की आंखों में आंसू थे। पैगंबर इस्लाम तशरीफ फरमा थे, आका को जलाल आ गया, उठ के खड़े हो गए मेरे आका। इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा फअदहिकुहुमा कमा अबकैतहुमा, ए मेरे सहाबी वापस चले जाओ, जहां से आए हो वही लौट के चले जाओ, और जैसे माँ बाप को रुला कर आए हो वैसे उन्हें हंसा दो, वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। वो यमन में खुश हो जाएंगे, तेरा नबी तुझसे मदीने में राजी हो जाएगा। ओ माँ बाप को सता करके उम्रे के टूरों पे टूर करने वालों, ओ माँ बाप को सता करके बगदाद के चक्करों पे चक्कर लगाने वालों, ओ माँ बाप को सता करके अजमेर की बड़ी देग में पैसे डालने वालों, इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान, इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान, और बेटा है कोई नैनीताल घूम रहा है, कोई दार्जिलिंग घूमने जा रहा है, कोई शिमला मसूरी घूमने जा रहा है, कोई कश्मीर की वादियों के मजे ले रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे की दवाई के लिए परेशान है, उधर बेटा अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। नबी फरमाते हैं, जिससे उसके माँ बाप राजी है उससे अल्लाह राजी, उसका रसूल राजी, और जिससे माँ बाप नाराज है उससे ना अल्लाह राजी ना उसका रसूल राजी। घर में रूठे हुए माँ बाप को मना लो, वो हाथ उठा के दुआ कर देंगे, तुझे अजमेर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गरीब नवाज खुद तेरे घर पे आ जाएगा।
जिंदा राजी करो तो सही। उलमा फरमाते हैं माँ बाप के पैर पकड़ के भी राजी करना पड़े तो माँ बाप के पैर पकड़ करके राजी करो। माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका एहसास तब होता है जब माँ बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, जब माँ बाप हमें छोड़ करके चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि आज कितना बड़ा साया हमारे सर से चला गया। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। बाप क्या है, कभी अपने वालिद के करीब बैठ करके उनके माथे की सिलवटों की तरफ देखा करो, उनके चेहरे की झुर्रियों की तरफ देखा करो, उनके हाथ की लकीरों की तरफ देखा करो। एक दिन मैंने पूछा था अपने अब्बा से, अब्बा मेरे हाथ की लकीरें नजर आ रही हैं, आपके हाथ की लकीरें कहाँ चली गई? तो एक जवाब दिया था कृपालपुर वालों कि बेटा तुम्हारी तकदीर बनाते बनाते हमारे हाथ की लकीरें मिट गई। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए? कभी लगे मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है तो चले जाओ इलाहाबाद में सिविल लाइंस की तरफ, चले जाओ प्रयागराज जंक्शन की तरफ, चले जाओ सुराओं की तरफ, देखो वहां जाकर के रात के 2 बजे 3 बजे कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक चला रहा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के जा रहा है, कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, कोई रात में ऑटो रिक्शा सिविल लाइंस में लेकर के चल रहा है। एक क्यों लेकर के चल रहा है? बेटा तो मोबाइल चला के आराम से बिस्तर पे सो गया, बाप है कि रात में रिक्शा चला करके पैसे जमा कर रहा है। ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीस भरने वाला एक बाप है, ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? ये हाफिज बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, मौलाना बनाने वाला एक बाप है, मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है, मुहद्दिस बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? दूसरों के खेतों में काम करता है लेकिन औलाद को पढ़ाता है, दूसरों के घरों में मजदूरी करता है लेकिन औलाद को पढ़ाता है। लेकिन अफसोस तब होता है पेड़ गांव में रह गए और फल शहर में पहुंच गए। बच्चा डॉक्टर बन गया, हॉस्पिटल खोल के शहर में रह रहा है, बच्चा इंजीनियर बन गया, शहर में ऑफिस बना करके रह रहा है। बाप है कि गांव में रह करके जिंदगी गुजार रहा है। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पढ़ाया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को तालीम दिलाई थी? क्या जवाब देंगे हम कयामत के दिन अपने आका को? ऐ लोगों याद रखना, ये स्कूल ये रिक्शा चलाने वाला एक बाप है, गाड़ी चलाने वाला एक बाप है, बस चलाने वाला एक बाप है, ट्रक चलाने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए? आज वो औलाद क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती लेकिन बाप के पास बैठने से फुर्सत नहीं है। याद रखना, हर चीज तुम्हें यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें गूगल पे नहीं मिलेगी, हर चीज तुम्हें व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टा पे नहीं मिलेगी। कुछ जिंदगी जीने के सलीके माँ बाप के पास बैठने से आते हैं, कुछ जिंदगी के तजर्बे माँ बाप के पास बैठने से मिलते हैं। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामन उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। ऐ मेरे अजीजों, आज वही माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, उनकी जमीन का बंटवारा होता है, उनके जेवर का बंटवारा होता है। जब तक वो जिंदा रहते हैं, बड़ा कहता है मैं नहीं खिलाऊंगा, छोटा खिलाएगा इन्हें। छोटा कहता है बड़ा नहीं खिलाता तो मैं क्यों खिलाऊंगा। बुढ़ापे में माँ बाप का बंटवारा हो जाता है। याद रखो, किस्मत वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। नसीब वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ बाप की खिदमत आती है। नसीबे वाली है वो औलाद जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं। किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, किसी को घर मिला हिस्से में या कोई दुका आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। वाह वाह वाह। जिसके हिस्से में माँ बाप आते हैं, नसीब वाला है वो बेटा। वाह, और मैंने देखा है भाई भाइयों की तरक्की से जलते हैं, लेकिन वो ये नहीं देखते कि माँ बाप जिसके पास होते हैं वो भाई कितनी तरक्की करता है।
जिसके पीछे माँ बाप की दुआएं लगी होती है ना, वो बेटा तरक्की करता है। अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की दुआएं लिया करो। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला बुलंद मकाम अता फरमाता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह बुलंद रुतबा अता फरमाता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह बुलंद शान अता फरमाता है। माँ बाप की दुआ से अल्लाह ताला बुलंद मकाम अता फरमा देता है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, अकाबिर औलिया किराम में से। उनसे पूछा तुम्हें विलायत कैसे मिली? तो कहते माँ की दुआ की वजह से। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। माँ की दुआ की वजह से विलायत मिल गई। बायज़ीद बुस्तामी, कितने औलिया किराम का जिक्र है कि माँ की दुआ की वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें बुलंद शान अता फरमा दिया, बुलंद मकाम अता फरमा दिया। ऐ मेरे अजीज़ों, एक शायर ने कहा था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आँख का जो चश्मा न ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज़ से। ये हाल है आज की औलाद का मेरे अजीज़ों। अगर चाहते हो बुढ़ापे में ज़िंदगी सुकून से गुजरे तो माँ बाप की खिदमत करो, तुम्हारी औलाद तुम्हारी खिदमत करेगी। ये दुनिया है जहाँ भाई भाई के काम आता है, जहाँ माँ बेटे के काम आती है, जहाँ बाप बेटे के काम आता है। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, वहाँ सबसे पहले भाई भाई से भागेगा। वह उम्मिही व अबी, माँ कितनी मोहब्बत करती है अपनी औलाद से, बाप कितना प्यार करता है अपनी औलाद से, लेकिन क़यामत के दिन माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। सुनो, ना भाई काम आया, ना माँ काम आई, ना बाप काम आया। सोचेगा इंसान चलो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी, वो मेरी बीबी जो मेरी शरीके हयात है, वो मेरी बीबी जो हर सुख दुख में मेरे साथ रही है, जो मेरी कमाई पे अपनी ज़िंदगी सुकून से बसर करती रही, वो मेरी बीबी तो मेरा साथ देगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहाँ तो बीबी भी शौहर से भाग रही होगी, बीबी भी शौहर के काम नहीं आएगी। सोचेगा इंसान चलो मेरे भाई ने साथ नहीं दिया, मेरी माँ ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरी बीबी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो मेरी औलाद तो मेरा साथ देगी, वो मेरी औलाद जो मेरी कमाई खाती रही। अल्लाह का कुरान कहता है वह साहिबतिही व बनी, वहाँ बीबी शौहर से भाग रही होगी और औलाद अपने माँ बाप से भाग रही होगी। ना भाई काम आया, ना माँ काम आई, ना बाप काम आया, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई। सोचेगा इंसान चलो मेरे घर वालों ने साथ नहीं दिया, मैं फरिश्तों की मदद ले लूंगा, फरिश्ते मेरी मदद करेंगे। अल्लाह का कुरान कहता है यौमा यक़ूमुर रूह वल मलाइकतु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िना लहुर रहमानु व क़ाला सवाबा, वहाँ फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े होंगे, हज़रत जिब्राइल भी फरिश्तों की सफ़ में खड़े होंगे। इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। ऐ मेरे अजीजों, वहाँ सब खामोश खड़े होंगे। रब फरमाएगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है? बताओ आज किसकी बादशाहत है? ओ फिरौन बनने वालों, ओ नमरूद बनने वालों, ओ शद्दाद बनने वालों, ओ हामान बनने वालों, आज किसकी बादशाहत है? लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, आज अल्लाह वाहिद क़हार की बादशाहत है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत की बादशाहत है। आला हजरत की नजर पड़ी, पुकार के कहते हैं खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, खुदाए क़हार है गज़ब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर शफ़ीए महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है, खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई यावर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर के सख्त मुश्किल जवाब में है। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा कि नूरे बारी हिजाब में है। जमाना तारीक हो रहा है कि मेहर कब से नकाब में है।
कौन हमारे काम आएगा। फरिश्ते सफ़े बांधे खड़े हैं, हजरत जिब्राइल भी फरिश्तों की सफ में खड़े हैं। ला यतकल्लमून, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से बात कर सके, इतनी हिम्मत नहीं कि रब से कलाम कर सके। सोचेगा इंसान चलो घर वालों ने साथ नहीं दिया, फरिश्तों ने मदद नहीं की, मैं नबियों से मदद ले लूंगा। हदीस पाक की रोशनी में सुनो, अल मुख्तसर तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। हदीस पाक की रोशनी में सुनो, होकर के लोग आएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास। ए हजरत आदम, आप अबुल बशर हो, आप नस्ल इंसानी के बाप हो, आप हमारी मदद कर दो। हजरत आदम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत नूह के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इब्राहीम, हजरत इस्माइल, हजरत इसहाक अलैहिमुस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत इसहाक, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, हजरत अय्यूब अलैहिमुस्सलाम के पास बारी बारी आएंगे, कहेंगे आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। अपने उलमा की और शोरा की तवज्जो का तालिब हूँ मैं, जहाँ पहुँचाना चाहता हूँ अगर आप पहुँच गए तो अब आप खामोश नहीं रहोगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, आप हमारी मदद कर दो। जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आएंगे, जवाब मिलेगा इज़हबू इला गैरी, हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। ऐ कृपालपुर सोराव वालों, ना बाप काम आया, ना माँ काम आई, ना भाई काम आया, ना बीबी काम आई, ना औलाद काम आई। फरिश्तों ने भी मदद नहीं की, नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ। कौन है जो हमारी मदद करेगा, कौन है जो हमारा साथ देगा, कौन है जो हमारे काम आएगा। तो आला हजरत की जुबान में सुनो, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफे महशर में ललकार दिया हमको। ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई। कौन है, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारी मदद करेगा। खलीलो नजी, मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी के खल्को फिरी। कहाँ से कहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बदन में है जा तुम्हारे लिए, दहन में जुबा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। कौन है, कौन हमारी मदद करेगा, कौन हमारे काम आएगा, कौन हमारी सपोर्ट करेगा। मेरा इमाम पुकार के कहता है कहाँ गए थे, किस किस के चक्कर में पड़े थे, अरे आओ इधर आओ। फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। उर्से पाक में आने वालों, अब एक सवाल मैं आपसे करता हूँ, अक्ल सर में होती है कि दिल में होती है, कहाँ होती है। और आला हजरत कह रहे हैं दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। क्या बात है, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। और आला हजरत बगैर तहकीक के कोई बात नहीं करते। दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। तो सुनो, नबी फरमाते हैं इंसान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है, वो सही रहा तो पूरा जिस्म सही रहेगा, वो बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। सहाबा ने अर्ज़ किया आका वो क्या है, फरमाया वहियल कल्ब, वो तुम्हारा दिल है। दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल बिगड़ गया तो पूरा जिस्म बिगड़ जाएगा। दिल सही तो हाथ सही, दिल सही तो पैर सही, दिल सही तो आंखें सही, दिल सही तो कान सही, दिल सही पूरा जिस्म सही। दिल बिगड़ गया तो हाथ बिगड़ जाएगा, पैर का चलना बिगड़ जाएगा। दिल क्या है, इंसान के जिस्म में जो गोश्त का टुकड़ा है ये दिल, अगर ये दिल बिगड़ जाता है तो इंसान फिरौन बन जाता है।
जब दिल बिगड़ जाता है तो इंसान नमरूद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो इंसान शद्दाद बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई हामान बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई अबू जहल बन जाता है, कोई अबू लहब बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई उतबा शैबा बन जाता है, जब दिल बिगड़ जाता है तो कोई यजीद पलीद हो जाता है, और जब दिल सही हो जाता है तो अबू बकर सदाकत के ताजदार बन जाते हैं, जब दिल सही हो जाता है तो उमर फारूक आजम हो जाते हैं, जब दिल सही हो जाता है तो उस्मान सखावत के इमाम हो जाते हैं, जब दिल सही हो जाता है तो अली शेर खुदा शुजात के इमाम हो जाते हैं, जब दिल सही हो जाता है तो हुसैन शहीद आजम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो नोमान बिन साबित इमाम आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो शाहमदार जिंदा शाहमदार हो जाते हैं, जब दिल सही होता है, जब दिल सही होता है, जब दिल सही होता है तो साबिर पाक साबिरों के इमाम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मखदूम अशरफ जहांगीर तारिकुस सल्तनत वलियों में मुमताज हो जाते हैं, जब दिल सही हो जाता है तो इमाम अहमद रजा आला हजरत हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा हुज्जतुल इस्लाम हो जाते हैं, जब दिल सही होता है तो मुस्तफा रजा मुफ्ती आजम बन जाते हैं, जब दिल सही होता है तो अख्तर रजा ताजुल शरिया बन जाते हैं। दिल सही तो पूरा जिस्म सही, दिल सही तो जिस्म के तमाम आज़ा सही है, और दिल सही कहाँ होता है, दिल कहाँ सही होता है, जब दिल पे जंग आ जाती है तो ये दिल सही कहाँ होता है, जब दिल पे जंग आ जाती है तो कहाँ दिल सही होता है। सुनो कृपालपुर वालों, उर्से पाक की महफिल में आने वालों, अपने दिल का इलाज करके जाओ। अरे जब लोहे पे जंग आ जाती है तो उसे आग में डाल के साफ किया जाता है, और जब दिल पे जंग आ जाती है तो अल्लाह के वलियों की बारगाह में सही होता है। जब ये दिल पे जंग लग जाती है तो अल्लाह वालों की बारगाह में साफ होता है। इसीलिए खानकाहों में आपने देखा होगा कि जिक्र की महफिल सजती है। क्या बात, जिक्र की महफिल। पूछा गया या रसूल अल्लाह अय्यो जिक्रिन अफजल, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह सबसे अफजल जिक्र क्या है? फरमाया अफजलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ला को खींच करके इल्लल्लाह पे गिराया जाता है तो जो दिल में जंग लगी होती गुनाहों की, इल्लल्लाह की ज़र्ब से वो जंग दूर हो जाती है, फिर उसका दिल नबी की मोहब्बत का मदीना बन जाता है। इसीलिए खानकाहों से जुड़ो, इसीलिए अल्लाह के वलियों से जुड़ो। जब पत्ता अकेला होता है तो हवा का हल्का सा झोंका उड़ा के फेंक देता है, जब उसके ऊपर पत्थर रख दिया जाए तो वो पत्ता उड़ता नहीं है। ये दिल ख्वाहिशात नफसानी का एक मुजस्समा है, उड़ता रहता है। इस दिल को अल्लाह के वलियों की बारगाह में दे दो, उनकी हिफाजत में दे दोगे, फिर इस दिल को कहीं इधर उधर मुड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस दिल को मदीने वाले मुस्तफ़ा की बारगाह में पहुंचा देंगे, और मदीने वाले मुस्तफ़ा की मोहब्बत जिस दिल में होगी तो वो यही कहता जाएगा, लहित में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह के वलियों की बारगाह से करीब हो जाओ। और सुनो, जब आलिमों के पास जाओ तो जुबान संभाल के बैठना, जब आलिमों के पास जाओ तो जुबान संभाल के बैठना, और जब अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाओ तो दिल संभाल के बैठना। क्योंकि आलिम जुबान की बात पकड़ता है और वली दिलों के खतरात से वाकिफ होता है। क्या बात है, क्या बात। इसलिए जब इनकी बारगाहों में आओ तो दिल साफ करके आना, जब इनकी बारगाह में आओ तो झगड़े अपने घर पे रख के आना, ख़ानदानी झगड़े लेकर के मत आना इनकी बारगाहों में। जब इनकी बारगाहों में आओ तो दिल साफ करके लेके आना, और इनकी बारगाह में इम्तिहान की गर्ज से मत आना बल्कि फैज़ लेने की गर्ज से आना। और जो वलियों की बारगाह में फैज़ लेने की नीयत से जाता है उसको इतना नवाजते हैं, इतना नवाजते हैं कि उसकी घर की बरकतें ख़त्म नहीं होती। और जो ये नीयत करके आता है देखूँगा मिलेगा क्या उनके पास से, तो उसको मिलता भी नहीं है और ज़लील व ख्वार हो जाता है।
वली के कुर्ब से कुर्बे हुजूर मिलता है, वली के दर से दिलों को सुरूर मिलता है। तेरा वो दर है मुर्शिदे बरहक, तेरे दयार से आँखों को नूर मिलता है। वली के कदमों पे कल्बो नज़र निसार करो, वली से इश्क का बदला ज़रूर मिलता है। तो मेरे अजीज़ों, ये दिल कहाँ साफ़ होता है? ये दिल खानकाहों में साफ़ होता है, ये दिल अल्लाह वालों की बारगाह में साफ़ होता है। और लोहे पे जंग आती है तो आग में डाल के साफ़ करते हैं, दिल पे जंग आती है तो उसे अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर के साफ़ करते हैं। तो ये दिल है, दिल के अंदर जो अकल है ना, आदमी दिल की अकल से काम लेता है, कभी गलत रास्ते पे नहीं जाएगा, हमेशा सीधे रास्ते पे चलेगा। इसी को इमाम ने कहा था कि फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाएं क्यों। कौन है जो हमारे काम आएगा, कौन है जो क़यामत में हमारी मदद करेगा? मेरे अजीज़ों, अपना रिश्ता नबी की बारगाह से मजबूत कर लो, अपना रिश्ता नबी की चौखट से मजबूत कर लो। जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आता, भाई भाई के काम नहीं आता, बीवी शौहर के काम नहीं आती, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आते, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आते, वहाँ मदीने वाले मुस्तफ़ा अपने ग़ुलामों के काम आते हैं, वहाँ मेरे नबी अपने आशिकों के काम आते हैं। और जब नबी तशरीफ़ लाएंगे मैदान हशर में तो नक्शा ही बदल जाएगा। अल्लामा हसन कहते फ़कत इतना सबब है इन इकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। कोई कहेगा दुहाई है या रसूल अल्लाह, तो कोई थाम के दामन मचल गया होगा, किसी के पाँव की बेड़ी ये काटते होंगे, कोई असीरे गम उनको पुकारता होगा। सभी रसूल ने कहा इज़हबू इला गैरी अना लहा का ये मुजदा सुनाने आए हैं, नसीब तेरा चमक उठा देख तो नूरी, अरब के चांद लहद के सरहाने आए हैं। कौन हमारे काम आएगा, कौन कयामत में हमारी मदद करेगा? तो सुनो, हम रो रहे थे, गुनाहों का बोझ है, गुनाहों के ढेर है। छोटे मोटे गुनाह नहीं थे कृपालपुर वालों, बड़े बड़े गुनाहों के ढेर थे। बाप ने साथ छोड़ दिया, माँ ने साथ छोड़ दिया, भाइयों ने साथ छोड़ दिया, बीवी बच्चों ने साथ छोड़ दिया, फरिश्तों ने भी मदद नहीं की। नबियों ने फरमाया हमारे अलावा किसी और के पास जाओ, हम परेशान थे, कौन मदद करेगा? इतने में आवाज आती है हुजूर आ गए। अब बोला मोहब्बत से हाथ उठा के सुभान अल्लाह, नबी के नाम पे बोलो सुभान अल्लाह। आवाज आएगी हुजूर आ गए, और जब हुजूर तशरीफ लाएंगे तो इस शान से आएंगे कि पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप हमको हंसाते जाएंगे। हम रो रहे थे, परेशान थे, कौन हमारी मदद करेगा? हुजूर आए, सब गम मिट गए। हुजूर आए, इस शान से आए, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ, लो वो आए मुस्कुराते हम असीरों की तरफ। खिरमने सिया पे अब बिजली गिराते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफात का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, करम करने वाले रब से तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा? अल्लज़ी खलका का फसव्वा का फ़अदलक, वो अल्लाह जिसने तुझे पैदा किया तो कोई तेरे अंदर कमी नहीं रखी, बराबर इंसाफ फरमाया। फ़ी अय्य सूरतिन मा शाअ रक्कबक, अल्लाह ने जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक, अब से लेके सुबह क़यामत तक किसी की सूरत एक सी नहीं बनाई, सबको अलग अलग सूरत पे पैदा फरमाया। कोई है जो पानी पे तस्वीर बना दे, कोई है जो पानी पे फोटो बना दे, तो अल्लाह है जो एक नापाक नुत्फे से खूबसूरत इंसान को पैदा फरमाता है। वो रब है, वो अल्लाह है, वो राज़िक है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। वो राज़िक है, ग़िज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान क्यों रोज़ी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में। मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुक़द्दर में, जितना अल्लाह ने तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहो, नमाज पढ़ के दुनिया से जाओ, मस्जिदें आबाद करके दुनिया से जाओ। मेरे बुज़ुर्गों के लिए भी ये पैगाम है, नौजवानों के लिए भी पैगाम है। देखो, मौत का कोई भरोसा नहीं है। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। उसी में फ़ेल हो गए, उसी में ज़ीरो निकल आए तो सोचो आगे का हाल क्या होगा। और नमाज में अगर पास हो गए
तो सर फ़ख्र से उठा हुआ होगा। आज जिस औलाद को दुनिया में बाप से बात करने का वक्त नहीं है, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर कुरान पढ़ेगी? वो क्या कब्र पे जाकर तुम्हारी इसाले सवाब करेगी? इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ़ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। पता नहीं मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई, पता नहीं मरने के बाद औलाद ने इसाले सवाब किया या नहीं किया। तो मेरे अजीज़ों, अपना नामा अमाल पहले ही मुकम्मल कर लो। नमाज़ें पढ़ के दुनिया से जाओ, नेक काम करके दुनिया से जाओ, मुत्तकी परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, और कलमा शरीफ चौराहों पे बैठ के इधर उधर की बातें मत करो। जवानी लौट के नहीं आएगी, उम्र लौट के नहीं आएगी, जो चली गई वो चली गई। तस्बीह ले लो और कलमा शरीफ पढ़ते रहो 70,000 मरतबा। अल मलफूज शरीफ के अंदर आला हजरत ने लिखा है, शेख मुहियुद्दीन इब्नुल अरबी की रिवायत नकल करते हुए कि जो 70,000 मरतबा कलमा शरीफ यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 मरतबा कलमा शरीफ पढ़ कर के अपने अजीज़ के लिए ईसाले सवाब कर दे, तो अल्लाह ताला कलमा शरीफ पढ़ने वाले को भी बख्श देता है, और जिसके लिए ईसाले सवाब किया है अल्लाह ताला उसे भी बख्श देता है। तो जब वक्त मिले तो कलमा शरीफ पढ़ते रहा करो, वक्त मिले तो दुरूद शरीफ पढ़ते रहा करो। जो बाअमल हाफिज़ कुरान है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, जो बाअमल हाजी है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, जो बाअमल आलिम है उसके जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी, और जो हर वक्त नबी पे दुरूद पाक पढ़ता रहता है उस आशिक के भी जिस्म को कब्र में मिट्टी नहीं खाएगी। ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफन मैला नहीं होता। ये चंद बातें जो मैंने आपके सामने बयान की, दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज़ करने में सबक़त लिसानी की वजह से या बतक़ाज़ाए बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यब पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये ज़िंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात ज़िंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन ज़रूर आता है, ये हुस्न फ़ानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। किसी क्रीम से पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। हक नुमाई से कभी दूर नहीं हो सकता, गैर के सामने मजबूर नहीं हो सकता। जो लगाता है चेहरे पे वुज़ू का पानी, उसका चेहरा कभी बेनूर नहीं हो सकता। रही कली तो फूल खिलेंगे, ज़िंदगी बाकी रही कृपा हल पर वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।